नमो नमः छात्रगण, आप लोग आ चुके हैं बिहार एजुकेशन नेटवर्क परिवार में और मैं रोहित सर आप लोगों को आज बताऊंगा वर्ण और वर्णमाला के बारे में। तो आइए हम जानते हैं पहले वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण संस्कृत व्याकरण में वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण्यते अभिक्रियन्ते वर्ण्यते अभिक्रियन्ते व लघुत्मा ध्वनि येन सवर्ण जिसके द्वारा ध्वनि का लघुत्तम अंश व्यंजित किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। जिसके द्वारा ध्वनि का लघुत्तम अंश व्यंजित किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। बच्चों, नर अक्षरा यस्मात् अक्षरम अर्थात ध्वनि का वह लघुत्तम रूप अक्षर है जिसका कोई खंड नहीं होता है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसे अक्षर कहते हैं। चलिए अब हम जानेंगे संस्कृत व्याकरण में कुल वर्ण कितने होते हैं। संस्कृत में कुल वर्ण कितने होते हैं। संस्कृत में कुल वर्ण कितने होते हैं। तो देखिए संस्कृत में बच्चों कुल वर्णों की संख्या है 50। संस्कृत के वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 50। संस्कृत वर्णमाला में वर्ण के प्रकार है 3। वर्ण के प्रकार कितने हैं बच्चों? 3। वर्ण के प्रकार 3: स्वर, व्यंजन, अयोगवाहक। स्वर, व्यंजन और अयोगवाहक। स्वर वर्ण की संख्या है 13। स्वर वर्ण की संख्या बच्चों 13। व्यंजन वर्ण की संख्या है 33। व्यंजन वर्ण की संख्या है 33। अयोगवाहक वर्ण की संख्या है 4। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या हो जाता है 50। चलिए बच्चों हम देखते हैं संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला। संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला। संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला। अब देखिए संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला। संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला में आ हरस ई दीर्घ ई हरस उ दीर्घ उ री ए ओ औ। ये जो है ना स्वर वर्ण है। ये जो है स्वर वर्ण है। इसके अलावा व्यंजन वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंत स रह। ये सभी व्यंजन वर्ण है। ये सभी व्यंजन वर्ण है। अब इसके बाद अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को ना बच्चों, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाहक की श्रेणी में रखा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाहक की श्रेणी में रखा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाहक की श्रेणी में रखा जाता है। अब आगे देखते हैं कि इनको अयोगवाहक या इनको स्वर वर्ण क्यों कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्वर वर्ण जो ध्वनि स्वतः उच्चारित होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि स्वतः उच्चारित होता है ना बच्चों, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि स्वतः उच्चारित होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। जो ध्वनि स्वतः उच्चारित होगा उनको बोलेंगे स्वर वर्ण। जैसे अ हर्ष ई हर्ष उ री ली आ दीर्घ ई दीर्घ उ री ए ओ औ। ये सब स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण की संख्या है बच्चों 13। चलिए अब आगे जानते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के 3 प्रकार है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए अब देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिस वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा लगती है ना बच्चों, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ हर्ष ई हर्ष उ री और ली। इन्हें क्या कहते हैं? स्वर, ह्रस्व स्वर। आगे देखते हैं अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं बच्चों। देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर जिन स्वर के उच्चारण में
दो मात्राएं लगती है ना बच्चों, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ऊ, री, ए, ओ और औ। दीर्घ स्वर की संख्या 8 है। दीर्घ स्वर की संख्या कितने बच्चों? 8। दीर्घ स्वर की संख्या है 8। ह्रस्व स्वर की संख्या थी 5 और दीर्घ स्वर की संख्या है 8। अब है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को उच्चारण करने के लिए इसमें 3 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्राएं लगते हैं। जैसे ओम, ओम, भो कृष्णा, भो कृष्णा। आगे देखते हैं अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं बच्चे? देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक मुख और नाक से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। मुख और नाक की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। देखिए अनुनासिक वर्ण को कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं? मुख नासिके व अनुनासिको। जो वर्ण मुख और नाक के सहयोग से बोला जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे अंग, आह, अंग, आह, औ, ड, म, य इत्यादि। चलिए अब आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण ये वर्ण के प्रकार है। जैसे स्वर वर्ण के 3 प्रकार थे तो व्यंजन वर्ण के भी प्रकार होंगे। पहले यह जानते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन थे वर्णांतर संयोग बोध्यते ध्वनि विशेष व्यंजनम। अर्थात व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जो किसी विशेष वर्ण की सहायता से बोला जाए। व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जो किसी विशेष वर्ण की सहायता से बोला जाए या उच्चारित किया जाए। उच्चारण जिसका अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए अब देखेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार, तो व्यंजन वर्ण के प्रकार बच्चों, व्यंजन वर्ण के प्रकार भिन्न है। देखिए जैसे स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण स्पर्श व्यंजन के रूप है, भेद है। चलिए स्पर्श वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह के किसी भी अंग का स्पर्श आपस में होता है उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। जैसे क, प, म। इस प्रकार स्पर्श वर्ण की संख्या 25 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है। यह जाना कि स्पर्श व्यंजन के वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 25। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या होती है 5। 5 गुने 5 तो कुल वर्णों की संख्या हुई 25। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण संस्कृत में 4 है। अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 है। अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 है। अंतस्थ वर्ण की संख्या बच्चों 4 है। य, र, ल और व को अंतस्थ वर्ण कहा गया है। य, र, ल और व को अंतस्थ वर्ण कहा गया है। जिनका उच्चारण मुख के और ध्वनि वायु के मेल से होता है, जिनका उच्चारण मुख और वायु के मेल से होता है उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। मुख के अंदर और वायु के मेल से होता है उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। जैसे य, र, ल और व, इन चारों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि अंतस्थ वर्ण और व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में अंतर क्या है। अंतस्थ वर्ण और अंतस्थ व्यंजन ई, उ, री और ली, यह क्रमशः ई, उ, री और ली इन्हें अयोगवाहक की श्रेणी में रखा जाता है। क्या होता है कि जब संस्कृत में बहुत से ऐसे पद है जिन्हें हम व्यक्त करते हैं लेकिन उन्हें प्रत्याहार सूत्रों में नहीं रखते,
तो इनके ना अलग रूप माने जाते हैं। जैसे आगे चल के देखेंगे कि ऊष्म वर्ण किन्हें कहते हैं, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण द्रव्य सा, मूर्धन्य सा, दंड सा और ह को ऊष्म वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में ध्वनियों में ऊष्मा अर्थात गर्मी का संबोधन होता है। ध्वनि अर्थात गर्मी का, जिनके बोलने में मुख से गर्मी का आभास हो उसे ऊष्म वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। अब आगे है अयोग वाहक वर्ण। अयोग वाहक वर्ण अनुसार विसर्ग जीवा मूल्य और उपमद मूल्य को अयोग वाहक कहा जाता है। अनुस्वार विसर्ग जीवा मूल्य और उपमद मूल्य को अयोग वाहक कहा जाता है और अयोग वाहक की संख्या है 4। चलिए अब हम जानेंगे कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान बच्चों किसे कहते हैं। संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान 7 है। वर्णों के उच्चारण स्थान 7 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जीवामूल। जीवामूल। चलिए तो इस प्रकार वर्णों के कुल उच्चारण स्थान 7 है। तो आज हमने जो भी आप लोगों को पढ़ाया है, चलिए इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।